ओशो कहते हैं कि आने वाले समय में किसी बुद्ध का आना, किसी महावीर का आना, किसी क्राइस्ट या लाओत्से का आना लगभग असंभव है। अब ऐसा कोई इक्का दुक्का ही होगा कि कोई जागृत व्यक्ति इस दुनिया में आए, इस दुनिया में पैदा हो। ऐसा क्यों कह रहे हैं ओशो? ओशो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साइंटिस्ट दिनों दिन ये प्रयोग कर रहे हैं, ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। अब यहां पर आत्मा का मतलब ये नहीं है जो रात में दिखाई देती है, भूत चुड़ैल। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो मैं ये समझ सकता हूं, मैं ये मान के चल सकता हूं कि आपको आत्मा का मतलब पता है। आत्मा का मतलब यहां पर है कि आपके अंदर का एक ऐसा तत्व, आपके अंदर का एक ऐसा स्पेस जो एक अल्टीमेट स्पेस है, जो अल्टीमेट रियलिटी है, और उसी आत्मा को हम परमात्मा कहते हैं। और उसे ही जानना सेल्फ रियलाइजेशन या फिर एनलाइटनमेंट होता है। मैं इस आत्मा की बात कर रहा हूं जो एटर्नल है। अब ओशो बता रहे हैं कि साइंटिस्ट ये पूरा प्रयास कर रहे हैं ये करने का कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। आत्मा का अमरता का सिद्धांत बिल्कुल बेकार है। साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि एक शरीर कितना ज्यादा चल सके, उसको 100, 200, 300, 400 साल तक उसकी आयु बढ़ा सके। हम साइंटिस्ट ये कर रहे हैं, लेकिन ओशो कह रहे हैं इससे ये कभी सिद्ध नहीं होगा कि आत्मा जो है वो नहीं है। आत्मा तो हमेशा से ही है, लेकिन आत्मा शरीर को तब छोड़ती है जब उसके शरीर उसके लिए रहने लायक नहीं होता। आत्मा की जो रहने की कंडीशन है वो जब तक फुलफिल होती रहेगी, आत्मा उस जगह पर रहेगी। तो हो सकता है साइंटिस्ट इसमें कामयाब हो जाए कि आत्मा के लिए इस शरीर रूपी घर को, इस शरीर रूपी घर को वो रिपेयर करते रहे, उसके लिए एक कंडीशन रहे। लेकिन लेकिन इससे ये बिल्कुल साबित नहीं होगा कि आत्मा नहीं है। शरीर को आप कितने सालों तक जिंदा रख लोगे? आप ठीक है 1000 सालों तक जिंदा रख लोगे शरीर को, लेकिन इससे ज्यादा ना रख पाओगे, इससे ज्यादा ना हो पाएगा। ओशो ये भी बताते हैं कि साइंटिस्टों ने यह भी प्रयोग किया कि एक टेस्ट ट्यूब में बेबी का जन्म कैसे किया जाए। और उस टाइम ये चीज नहीं हुई थी जब ओशो ये बात कर रहे थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में चीजें हो रही हैं, सक्सेसफुली चीजें चल रही हैं। लेकिन ओशो ये भी कह रहे हैं कि इससे भी ये नहीं लगता, इससे भी ये नहीं होता कि भाई कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है। इससे महज ये होता है कि हमने आत्मा के लिए फेवरेबल कंडीशन जो है वो माता के गर्भ में होती थी, लेकिन अब आत्मा के लिए फेवरेबल कंडीशन हमने बाहर लानी स्टार्ट कर दी है। हमने उसमें उसमें हम माता के अंडे और पुरुष के शुक्राणु दोनों को हमने एक टेस्ट ट्यूब में ला के रख दिया, और उस टेस्ट ट्यूब में हमने कुछ ऐसी फेवरेबल कंडीशन हमने प्रोवाइड की ताकि जो आत्मा है, ताकि जो जीवन की ज्योति है, जो कॉन्शियसनेस है, वो अब गर्भ में ना आकर उस जगह पर आ जाए। तो साइंटिस्ट ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो कभी ये सिद्ध ना कर पाएंगे। और साइंटिस्ट ये सिद्ध तो नहीं कर पाएंगे, बट इसकी वजह से लोगों में भ्रम डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा कि देखो आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। अब कहां है तुम्हारी आत्मा? देखो टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हो रहे हैं, देखो एक शरीर को कितने सालों तक हम जिंदा रख रहे हैं, आत्मा क्यों नहीं छोड़ के जा रही है? अब लोग भ्रम में पड़ जाएंगे। कई सारे लोग ये मानना बंद कर देंगे कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, और जैसे लोग ये मानना बंद कर देंगे कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, तो उस दौरान लोग अपने अंदर झांकना बंद कर देंगे। और जब लोग अपने अंदर झांकना बंद कर देंगे, अपनी अंतर आत्मा को देखना बंद कर देंगे, अपने अंदर जाना बंद कर देंगे, उस उस समय से ओशो बताते आने वाला समय बड़ा भयानक है। उस समय से फिर ना कोई बुद्ध हो पाएगा, ना कोई महापीर, ना कोई लाओत्से, ना हो पाएगा कोई क्राइस्ट। इसीलिए ओशो बता रहे हैं कि
मैं कुछ लोगों को तैयार कर रहा हूं, मैं कुछ लोगों को प्रिपेयर कर रहा हूं। कम से कम 100 लोग भी मेरे माध्यम से अगर अपने अंदर झांक पाए तो वो सारी दुनिया में छाती ठोक के कह सकते हैं कि मैंने अपनी अंतरात्मा को देखा है। यहां पर अपनी अंतरात्मा को देखना या फिर अपनी अंतरात्मा में जाना, सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब सिर्फ शब्दों से नहीं है, सिर्फ कहानियों से नहीं है, एक्चुअल में जीना, एक्चुअल में अपनी अंतरात्मा को जान लेना। क्योंकि इंसान इंसान जब अपने अंतरात्मा में झांकता है, अपने अंदर से खुद को जानता है, तो यही फर्क है कि वो अलग हो जाता है रोबोट से, वो अलग हो जाता है मशीनों से, क्योंकि मशीनें अपने अंदर नहीं झांक सकती। साइंटिस्ट पूरा प्रयास कर रहे हैं, ओशो कह रहे हैं कि साइंटिस्ट पूरा प्रयास कर रहे हैं कि मानव को वो बिल्कुल एक मशीन में तब्दील करना चाहते हैं, और ऐसा हो रहा है। इलॉन मस्क जैसे लोग न्यूरोलिंक्स के थ्रू मानव मस्तिष्क के अंदर कुछ चिप्स डालना चाहते हैं जिससे ह्यूमन इंटेलिजेंस और हाई हो जाए। यानी आने वाला समय, युval नोआ हरारी ने भी यही बात की कि आने वाला समय यही है कि आने वाले समय में हम ह्यूमंस सुपर ह्यूमंस बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो नेचुरली नहीं होगा, वो होगा आर्टिफिशियल और ह्यूमन, बायोलॉजिकल तरीके से, दोनों तरीके से मिलजुल के। और जब ह्यूमंस अपने अंदर ये प्रयोग करना स्टार्ट करेंगे, कौन सा कृत्रिम प्रयोग, ये बाहर के इंस्ट्रूमेंट लगाना स्टार्ट करेंगे, उस दिन से ह्यूमंस फिर रोबोट ही बन जाएंगे। क्योंकि वो बाहर से ही सब कुछ जान रहे हैं, वो बाहर से ही सब कुछ करने की कोशिश करेंगे। अंदर भला कौन जाएगा? अंदर जाने के लिए धैर्य चाहिए, अपने अंदर देखने के लिए ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए। लेकिन हम में इतनी क्रेविंग है, हम इतनी जल्दबाजी करते हैं, हमें टिप्स पर सारी चीजें चाहिए। तो आने वाला समय बड़ा भयानक है। इसीलिए ओशो कहते हैं कि हमें सभी लोगों को इस समय अपने आप को ध्यान में, मेडिटेशन में पूरी तरह से झोंक देना चाहिए और ध्यान डेली करते रहना चाहिए, ताकि हम अपने अंदर उस दीपक को लेके चल सके। क्योंकि वो दीपक अगर हमारे अंदर जला हुआ है तो वो ना जाने कितने लोगों को रोशनी देगा। एक व्यक्ति ना जाने कितने लोगों को अवेयर कर सकता है, आत्मा के सिद्धांत के बारे में सही तरीके से बता सकता है। आइए मैं और आप इस चीज को साकार करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप डेली ध्यान करें, और मैंने इस तरह का एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है जिसमें हम डेली ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। और ये प्रोग्राम किस तरीके का प्रोग्राम है, ये जिंदगी भर आपके साथ चलेगा। आप समझ रहे हैं? जिंदगी भर ये प्रोग्राम चलेगा। पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा कि भाई ध्यान क्या है, सत्य क्या है, वर्तमान क्या है, विचार क्या है, विचारों के परे कैसे जाएं, संबंध क्या है, अवेयरनेस, जागरूकता क्या है, ऐसी कुछ थ्योरेटिकल चीजें होंगी। फिर उसके बाद हम करेंगे डेली ध्यान, और ये डेली ध्यान हम करेंगे जिंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए। तो ये लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम है, हमेशा के लिए। और पेमेंट सिर्फ एक ही बार करना है, ये सर्वाइवल फीस है। कितना पेमेंट है? सिर्फ 1000 रुपीज, 1000 रुपए बस, खाली। तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, वहां से जाकर आप इस प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।